नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। और यह मुश्किल इसलिए क्योंकि कांग्रेस से आयकर विभाग ने 1-2 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 210 करोड़ रुपए का हिसाब किताब मांगा है। और इसके लिए कांग्रेस के खाते भी सील कर दिए गए हैं। यानी कि जो बैंक खाते जिसमें कांग्रेस के 210 करोड़ रुपए के हिसाब किताब की बातें चल रही है, उन बैंक खातों को आयकर विभाग ने सील कर दिया था, जिस वजह से कांग्रेस ने अब इस पूरे मामले को लेकर के बड़ी आपत्ति भी जताई है। हालांकि राहत भरी फिलहाल एक यह खबर आई है कि कांग्रेस की ओर से जो अलग अलग किस्म के तमाम बातें कही गई और आयकर विभाग की ये जो कार्रवाई हुई है, इन सब के बीच फिलहाल एक फौरी राहत देते हुए कांग्रेस के उन बैंक खातों को अनसीज्ड कर दिया गया है कि और जिसके बाद इनके जो वित्तीय लेन देन है वह वित्तीय लेन देन तत्काल तो हो सकते हैं, लेकिन दूरगामी स्तर पर इसके लिए कांग्रेस को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला क्या है, हम अगर इस पर आए तो ये पूरा मामला कांग्रेस के जो अलग अलग वित्तीय लेन देन हैं उससे जुड़े हैं। और देश भर में जो कांग्रेस के, चाहे यूथ कांग्रेस हो या फिर कांग्रेस हो या फिर कांग्रेस से जुड़े हुए जो अलग अलग संबद्ध इकाइयां हैं, उन सब के अलग अलग बैंकों में अलग अलग बैंक खाते हैं। और उन तमाम खातों को लेकर के करीब 210 करोड़ रुपए की रिकवरी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला आयकर विभाग से जुड़ा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने आयकर विभाग पर आरोप लगाया था कि उसके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। और इन सब के बीच अब जो कांग्रेस की ओर से वकील विवेक तनखा हैं, उन्होंने कहा है कि फिलहाल तो यह पाबंदी हटा ली गई है, यानी कि पार्टी के बैंक खाते पहले की तरह चालू हो गए हैं। लेकिन सबके बीच कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा था कि हमें कल जानकारी मिली है कि बैंक हमारे द्वारा जारी किए जा रहे चेक को कैश करने या खाते में जमा करने से इनकार कर रही है। इसके बाद हमने जांच की तो पता चला कि यूथ कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट भी जब्त कर लिए गए हैं। दरअसल अजय माकन ने आज शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी दौरान उन्होंने इनकम टैक्स के यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए 210 करोड़ रुपए की रिकवरी वाली बातों को बताया है। उन्होंने कहा है कि हमारे खातों में क्राउड फंडिंग का पैसा फ्रीज कर दिया गया है और चुनाव से ठीक पहले, यानी कि लोकसभा चुनाव से ठीक करीब 2-3 हफ्ते पहले विपक्ष के बैंक खाते फ्रीज करना एक तरीके से देश में लोकतंत्र को फ्रीज करने के बराबर है। और अजय माकन ने इसे लेकर के बिना केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को नाम लिए और जोरदार हमला बोला है और कहा है कि न केवल यह कांग्रेस के बैंक खाते को फ्रीज करने की प्रक्रिया है, बल्कि यह तो लोकतंत्र को फ्रीज करने की बातें हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास इस समय खर्च करने या बिल निपटान और अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए धन की अलग अलग चुनौतियां हैं। और ऐसे समय में फिलहाल हमारे पास खर्च करने के लिए चाहे बिजली बिल का भुगतान हो या फिर अपने कर्मचारियों का वेतन हो, उन सब को देने के लिए पैसे नहीं होंगे, क्योंकि हमारे बैंक खाते फ्रीज हो जाएंगे। सब कुछ हमारा वित्तीय लेन देन प्रभावित होगा और इससे न केवल न्याय यात्रा ही बल्कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अतिरिक्त कांग्रेस की तमाम राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। और यह एक तरीके से जानबूझ करके राजनीतिक दलों को परेशान करने का आयकर विभाग के हिसाब से हथकंडा है और यह सब एक बड़े खेल की ओर इशारा करता है। इसके पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, जो कि मौजूदा समय में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसके खाते फ्रीज करना के कदम भारतीय लोकतंत्र पर गहरा आघात थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि सत्ता के नशे में मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए हैं। यह भारत के लोकतंत्र पर गहरा हमला है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच अब जो कांग्रेस की ओर से ही वकील विवेक तनखा हैं, उन्होंने बताया है कि जो कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज होने की बातें थी, फिलहाल उन बैंक खातों को फ्रीज करने का मामला हटा लिया गया है। अगर हम ये बात करें कि बैंक खाते क्यों फ्रीज किए गए हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये पूरा मामला क्राउड फंडिंग से जो अलग अलग पैसे बैंक खातों में आते हैं, उसके हिसाब किताब और वित्तीय लेन देन से जुड़े हुए हैं। और इसी को लेकर बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने पहले ही कांग्रेस को इस संबंध में संभवतः नोटिस भी जारी किया था। लेकिन इन सब के बीच अब बैंक खातों को फ्रीज करने की एक बात सामने आई। लेकिन इसके करीब 24 घंटे के बाद ही अब जो बातें चल रही हैं उसमें कहा गया है कि बैंक खातों को फिलहाल अनफ्रीज कर दिया गया है। लेकिन कहा जाए तो लोकसभा चुनाव के पहले
कांग्रेस के लिए एक ये बड़ी मुसीबत वाली भी घड़ी है और कांग्रेस के लिए एक बड़े मुसीबत वाले संकेत भी है कि संभव है आगे आने वाले दिनों में जिन बैंक खातों को फ्रीज होने और अनफ्रीज होने वाली घटना कुछ घंटों के दौरान ही हुई है, वह आगे आने वाले दिनों में और बड़ी परेशानी का सबब कांग्रेस के लिए बन जाए। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।